अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर ग्रामर वाला टीचर और आज मैं आपके साथ इस प्रोग्राम की तीसरी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये प्रोनाउन से रिलेटेड है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबने ये गौर से सुनना है और कोई भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आपको कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बिना वक़्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? हमने लास्ट टाइम नाउन पढ़ा था कि नाउन किसी भी चीज़, शख्स, जगह के नाम को हम कहते हैं। तो उसकी जगह पे जब हम प्रोनाउन का मतलब है एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। हम हर जगह पे नाउन एक नेम बार-बार यूज़ कर रहे हैं एक पीस ऑफ राइटिंग में, तो मोनोटोनस हो जाता है, थोड़ा अजीब-सा लगता है। तो इसलिए फिर हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं नाउन की जगह। अ वर्ड विद व्हिच अ नाउन इज़ रिप्लेस्ड। जैसे यहाँ पे लिखा है अलाइना हैज़ अ ब्यूटीफुल कैट। हर कैट हैज़ ब्लू आइज़। इट लव्स टू ड्रिंक मिल्क। अब देखें, हमने दूसरे सेंटेंस में अलाइना नहीं लिखा है, हमने उसकी जगह हर लिखा है, ठीक है ना? हर कैट हैज़ ब्लू आइज़। और तीसरे सेंटेंस में हमने कैट भी नहीं लिखा, हमने लिखा है इट लव्स टू ड्रिंक मिल्क। यानी ये वर्ड जिसके साथ हमने अलाइना और कैट को रिप्लेस किया है, हर और इट, ये क्या है? ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन में फिर आगे इसकी फॉर्म्स आ जाती हैं। प्रोनाउन की फॉर्म, प्रोनाउन डिफरेंट फॉर्म में किसी भी सेंटेंस में, पीस ऑफ राइटिंग में अपीयर हो सकता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, अस, हिम, हर, इट, यू, देम। possessive pronoun mine, ours, his, hers, its, yours, theirs। और possessive determiner my, our, his, her, its, your, their। सबसे पहले आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? ये किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। सब्जेक्ट यानी जो सेंटेंस में जो डूअर होता है, कोई काम कर रहा होता है जिसके बारे में सेंटेंस है, तो दे रिप्लेस सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ऐसे बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। हमने अब इसमें बॉयज़ क्या है? सब्जेक्ट है। जब हम इसको रिप्लेस करेंगे बॉयज़ को, तो हम उसकी जगह दे इस्तेमाल करेंगे। दे आर एन्जॉइंग द गेम, ठीक है? इसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? इट रिप्लेसेस ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रिप्लेस करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये सेंटेंस लिखा, सैरा रोट जैक अ लेटर। शी एडवाइज्ड हिम टू स्टॉप स्मोकिंग। अब इसमें हम जैक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? सारा सब्जेक्ट है, जैक ऑब्जेक्ट है। सारा की जगह हमने शी लिखा और जैक की जगह हमने हिम लिखा, क्योंकि हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ही का। तो ये बॉय है तो इसकी जगह हम हिम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? इसके बाद आ जाता है पोजेसिव प्रोनाउन वर्सेस पोजेसिव डिटर्मिनर। ये दोनों थोड़े से ट्रिकी से हैं, इनको हमने देखना पड़ेगा। जैसे पोजेसिव प्रोनाउन माइन, हिज, हर्स, इट्स, योर्स, आर्स, देयर्स। पोजेसिव डिटर्मिनर माई, हिज, हर, इट्स, योर, आर, देयर। पोजेसिव प्रोनाउन दोनों पोजेशन को शो करते हैं, कोई चीज़ किसकी है। अब जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये एब्सोल्यूट पोजेशन को ज़ाहिर करता है। इट कैन स्टैंड अलोन, ये अकेले भी काम कर सकता है। जब क्योंकि प्रोनाउन है, ये नाउन को रिप्लेस कर देगा। जबकि जो पोजेसिव डिटर्मिनर है, यहाँ पे हमने वर्ड प्रोनाउन यूज़ नहीं किया, यानी ये नाउन को रिप्लेस नहीं करता बल्कि उसके बारे में ही हमें और बताता है। जैसे हम इसको पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। दे गो बिफोर द नाउन टू मॉडिफाई देम। ये उसी नाउन से के साथ आते हैं उसको थोड़ा सा उसके बारे में मज़ीद बताने के लिए। दे रिप्लेस द बोथ, रिप्लेस पोजेसिव प्रोनाउन रिप्लेसेस द नाउन, पोजेसिव डिटर्मिनर मॉडिफाई द नाउन। हमने एग्जाम्पल लिखा, रेचल्स हाउस इज़ बिगर देन माई हाउस। और दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, रेचल्स हाउस इज़ बिगर देन माइन। अब देखें इन दोनों सेंटेंस में, एक में हमने लिखा माई हाउस, ठीक है ना? उसमें हाउस को हमने रिप्लेस नहीं किया है, उससे पहले हमने माई लगा दिया, तो ये पोजेसिव डिटर्मिनर है, ठीक है? जबकि दूसरा सेंटेंस देखें, इसमें हमने लिखा है रेचल्स हाउस इज़ बिगर देन माइन। हमने हाउस को रिप्लेस कर दिया उसको माइन से, ठीक है ना? तो ये इसका डिफरेंस इस इन सेंटेंस से आपको सही तरह समझ आ जाएगा। माइन हैज़ रिप्लेस्ड नाउन हाउस, ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। जबकि माई गो बिफोर द
goes before the noun house, ठीक है ना। जबकि पहला सेंटेंस है इसमें my house के साथ इस्तेमाल हो रहा है उसको पोजेशन शो करने के लिए। इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे पहली टाइप है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट का क्या मतलब है? कोई चीज़ जो अनडिफाइंड है, अनक्लियर है, अनस्पेसिफाइड पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ठीक है ना। दे आर यूज टू रिफर अनस्पेसिफाइड पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल एनी, एनी वन, सम, समवन, ऑल, फ्यू। यानी ये वो चीज़ें होती हैं, वो शख्स होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं कौन है। जब हम किसी को यू कहते हैं, ही कहते हैं, तो हम बाकायदा उसको बता रहे होते हैं कि यू का मतलब तुम हो। लेकिन जब हम कहते हैं सम, हमें नहीं पता वो सम कौन है। सम कोई लड़का है, लड़की है, कौन है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है समवन स्टोल माय वॉलेट, किसी ने मेरा वॉलेट चोरी लिया। अब समवन कौन है हमें नहीं पता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ऑल क्या है? ऑल कुछ भी हो सकता है। अब हमें नहीं पता, हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन से निकली ये, दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसका रिफ्लेक्शन है, ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यानी वो सब्जेक्ट भी वहीं पे मौजूद होगा और ये उसका रिफ्लेक्शन भी वहीं पे मौजूद होगा उसी सेंटेंस के अंदर। ये बहुत इजी हैं, इनकी पहचान बहुत इजी। दे एंड विद सेल्फ, सेल्फ्स, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ या योर सेल्व्स। दे कैन बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ आ रहा हो और उसका असर ले रहा हो उसका। जबकि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। जैसे शी हर्ट हर सेल्फ इन द एक्सीडेंट, शी बॉट अ नेकलेस फॉर हर सेल्फ। इसमें देखें जो पहला सेंटेंस है शी हर्ट हर सेल्फ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जबकि दूसरा है शी बॉट अ नेकलेस फॉर हर सेल्फ, इसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नेकलेस है, हर सेल्फ क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आता है इंटेंसिव प्रोनाउन और वर्सेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस कोई तो होता होगा ना। बोथ आर सेम बट डिफर इन मीनिंग। व्हेन इंटेंसिव प्रोनाउन इज रिमूव्ड द मीनिंग ऑफ सेंटेंस डज नॉट चेंज, जबकि रिमूविंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चेंजेस द मीनिंग। ये अब हमें कैसे समझ आएगी, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि इंटेंसिव प्रोनाउन आर यूज टू ऐड एम्फसिस, जोर देने के लिए, किसी बात पे जोर देने के लिए हम इंटेंसिव प्रोनाउन यूज़ कर देते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउन को अगर हम हटा भी दें तो फ़िक्रे का मतलब पूरा हमें समझ आ जाता है, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा दें तो मतलब समझ में नहीं आता। जैसे एग्जांपल है शी हर्ट हर सेल्फ इन द एक्सीडेंट, और दूसरा है शी हर सेल्फ रोट दिस आर्टिकल। अब पहला सेंटेंस है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हर सेल्फ। अगर हम इसको हर सेल्फ को हटा दें, शी हर्ट इन द एक्सीडेंट, उसने ज़ख्मी किया एक्सीडेंट में, तो ये हमें समझ में आया किसको ज़ख्मी किया, ठीक है ना, उसने खुद को ज़ख्मी किया है। जबकि दूसरा है शी हर सेल्फ रोट दिस आर्टिकल, इसने ये आर्टिकल खुद लिखा है। अगर हम हर सेल्फ को ओमिट भी कर दें तो हमारे पास सेंटेंस बचता है शी रोट दिस आर्टिकल, उसने ये आर्टिकल लिखा। मीनिंग तब भी वही रहता है, ये सिर्फ जोर देने के लिए होता है। इसके बाद हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन दे रिलेट और रिफ़र टू द नाउन दे आर मॉडिफाइंग। ये उस नाउन को रिफ़र कर रहे होते हैं, उससे रिलेट कर रहे होते हैं जिसका मीनिंग मज़ीद बता रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो जैसे दे गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन विच इज़ मैंशनड इन द सेंटेंस, यानी उसी सेंटेंस के अंदर वो नाउन पहले से मेंशन होता है जिसके बारे में ये हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। इनकी ये भी 5-6 ही होते हैं, जैसे कि हमारे पास है हु, विच, होम, हुज, दैट। एग्जाम्पल है ही इज़ द बॉय हु प्लेड पियानो, ये वही लड़का है जिसने पियानो खेला था। इसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसको रिफ़र कर रहा है, किसको रिलेट कर रहा है? बॉय को। यानी ये बॉय के बारे में मज़ीद बता रहे कि ये वही लड़का है जिसने पियानो बजाया।
इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट करना, इशारा करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। ये यूजुअली 4 ही होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। कोई चीज़ पास हो सिंगल हो तो हम दिस, कोई चीज़ दूर हो सिंगल हो तो दैट, कोई चीज़ पास हो ज़्यादा हो तो दीज, कोई चीज़ दूर हो और ज़्यादा हो तो दोज। जैसे दिस इज़ माई शर्ट, ये मेरी शर्ट है, ये, ठीक है। अब वेयर इज़ द चॉकलेट, डिड यू ईट दैट, मेरी चॉकलेट कहाँ, क्या तुमने उससे खाया है। अब उसे देखें, हमने यहाँ लिखा था कि दे पॉइंट टू द थिंग्स अर्लियर मैंशन, कोई ऐसी चीज़ जो पहले से मैंशन हो, पहले से अंडरस्टूड हो, उसके बारे में भी ये उसको भी इशारा करते हैं। यहाँ पे दैट है नीचे वाले सेंटेंस में, वेयर इज़ माई चॉकलेट, डिड यू ईट दैट, इसमें दैट किसको पॉइंट कर रहे हैं, चॉकलेट को। तो इसके बाद आता है रेसिकल प्रोनाउन। रेसिकल प्रोनाउन क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। They are used when two or more people are doing same action and thus receiving the consequence equally। जब दो या दो से ज़्यादा कोई शख्स एक ही काम कर रहे हो और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका नतीजा भी दोनों को सेम ही मिल रहा हो, तो उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ये दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर दो शख्स के लिए होता है और वन अनदर दो से ज़्यादा लोगों के लिए होता है। जैसे बेला एंड एमा गेव ईच अदर गिफ्ट्स, बेला और एमा ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, यानी उसको भी गिफ्ट मिला, दोनों को गिफ्ट मिला, दोनों को कॉन्सिक्वेंस रिसीव हो रहा है इक्वली। दूसरा सेंटेंस है ऑल द स्टूडेंट्स विश्ड वन अनदर गुड लक एट फेयरवेल। अब ज़्यादा हैं तो हमने वन अनदर किया। तो ये हमारा प्रोनाउन का टॉपिक था। तो गाइज़, आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपके सब्सक्राइब से हमें मज़ीद इनकरेजमेंट मिलती है कि हम मज़ीद ये वीडियो बनाएं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो वर्ब से होगा, वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने ये लाजमी इनको अच्छी तरह सुनना है और जो चीज़ समझ में ना आए वो आपने मुझसे